चलिए अब हम चलते हैं अगले दृश्य की ओर और समझते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य। माता कैकेयी अपने कक्ष में अपनी दासियों के द्वारा अपना श्रृंगार करवा रही हैं, क्योंकि राम का विवाह है, ये उन्हें पता लग चुका है। तो इधर जो है अयोध्या में राम के विवाह में जाने की तैयारी सभी माताएं करने लग रही हैं। उसी क्षण मिथिला से आया हुआ एक दूत माता कैकेयी के कक्ष में आता है और कहता है कि भरत का विवाह भी तय हो गया है। तो भरत के विवाह की बात सुनकर माता कैकेयी अपना श्रृंगार भूल जाती है और आधे ही श्रृंगार में उठकर वो अपनी प्रिय दीदी कौशल्या से मिलने के लिए बाहर भागने लगती है। उसी क्षण मंथरा आती है और कहती है, तेरी तो बचपन से ही आदत है, हमेशा अधूरे श्रृंगार में उठ जाती है। तो वो कहती है, तुझे नहीं मालूम भरत का विवाह तय हो गया है? तो मंथरा कहती है, मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन तू श्रृंगार तो अपना पूरा कर। लेकिन अधूरे श्रृंगार में उठकर कैकेयी अपनी दोनों बहनों कौशल्या और सुमित्रा से मिलने चली जाती है और वहां बहुत सुंदर आपस में मिलन होता है। सब मिलकर फिर वापस आती है कैकेयी अपने कक्ष में। तो राम के विवाह और भरत के विवाह की खुशी में दासियों को बहुत सुंदर हार दे रही होती है और मंथरा का इंतजार करती है। उसी क्षण फिर मंथरा आती है, कहती है, मंथरा कहती है, भरत का विवाह वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो माता कैकेयी को भड़काती है। कहती है कि तू राम के विवाह में इतना खुश हो रही है, अरे तेरे पुत्र का विवाह है, जो तेरे गर्भ से जाया है, उसका सारा इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। मंथरा दीप जलाने की शुरुआत करती है, कहती है, गौदान करना होगा, सारा काम हमको करना होगा। तब कैकेयी कहती है, हे मंथरा, तू हमेशा ये कुटिलता की बातें क्यों कर रही है? सारा इंतजाम दीदी ने कर दिया है। तो मंथरा कहती है, तू नहीं जानती कैकेयी, तू बड़ी भोली है। अरे वो तेरी सौत तो अपने राम के विवाह की तैयारी करेगी। क्यों? क्योंकि वो राम की माँ है और तू भरत की माँ है, तो अपने पुत्र की तैयारी तुझे ही करनी होगी। वो भरत की माँ तो नहीं बन जाएगी ना। तब कैकेयी बोलती है कि मंथरा, तुझे हमेशा कुटिलता की बातें ही क्यों तू बोलती है? तुझे हमेशा कुटिलता की बातें ही सूझती है। तो अब देखिए यहां पर समझने लायक कौन सी बातें हैं। माता कैकेयी अधूरे श्रृंगार से उठती है। देखिए, जब तक आत्मा स्वयं का पूरा निर्माण न कर ले, तब तक उसे देश के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले वो पूरा श्रृंगार अर्थात हर एक आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाए, तब भारत में जो खुशियां मनाई जा रही हैं,
या देश के लिए कुछ भी बात हो रही है, उसकी खुशी मनाए। पहले वो अपना श्रृंगार पूरा कर ले, फिर उसके बाद वो परिवार को देखे, अर्थात पहले स्वयं का भली भांति निर्माण कर ले, अपनी कमी कमजोरियां हटा ले, अपने को खूबसूरत बना ले, अर्थात आत्मा को गुणों से सजा ले पूरा पूरा। तब वो परिवार के सदस्यों को देखे, तब वो समाज को देखे, तब वो देश को देखे। यहां पर ये संदेश है। लेकिन अधूरा श्रृंगार यहां पर दिखाया है, तो आपने देखा होगा कि आगे जाकर अधूरा श्रृंगार कितनी बड़ी विकृति लाता है। अर्थात पूरी तरह से स्वयं का निर्माण नहीं करने पर पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश बिखर जाता है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए हर एक आत्मा को चाहिए कि पहले पूरी तरह स्वयं का निर्माण करे। यहाँ पर ये संदेश है। तो इस छोटी सी बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।